जैसे ही श्री सीता माता का पता चला तो सब वानर अपने अपने बल का बखान करने लगे। कोई कहने लगे मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ, कोई कहने लगे मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ। और तब श्री जामवंत जी बोले कि जब प्रभु वामन अवतार में थे तब उनके विराट रूप का मैंने शास्त्र दक्षिणा केवल 2 घड़ी में दे ली थी, लेकिन कोई अभी के लिए तैयार नहीं है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ हूँ शो तनु बर न जाए, उभय घरी मह दीने 7 प्रदक्षिण धाय, 7 प्रदक्षिण धाय, 7 प्रदक्षिण धाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब श्री अंगद जी बोल पड़े, अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कहे तुम शब लायक, पटय किम शबहि कर नायक। श्री अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूँ 100 योजन तक, पर लौट कर आऊँगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। श्री हनुमान जी बिल्कुल शांति से बैठे थे, एकदम कुछ अपने बल का बखान नहीं कर रहे थे। तब रीछपति श्री जामवंत जी बोले कि हे हनुमान जी, आप तो बल के धाम हैं, आप इतने शांति से क्यों बैठते हैं। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन के पुत्र हैं, आपको पवन के समान अतुलित वेग है आप में। हे हनुमान जी, ऐसा जगत में कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। श्री जामवंत जी बोल रहे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। अब श्री जामवंत जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात कर दी, जामवंत जी ने कह दी कि आपका जन्म ही श्री राम काज के लिए हुआ है। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयों पर्वता तारा। यह सुनकर ही श्रीमान हनुमान जी पर्वत के समान अतुलित बलशाली बहुत बड़े विराट स्वरूप में आ गए। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। ऐसे लगता है जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो। मानहु अपर गिरन कर राजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। श्री हनुमान जी कहने लगे, क्या मैं समुद्र को पी जाऊं या लांग जाऊं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लीलहि नागहु जल निधि खारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। और कहने लगे, सहित सहाय रावण मारी, मानव यात्री कूट उपारी। क्या मैं रावण को सेना समेत यहाँ त्रिकूट पर्वत पर लेकर आ जाऊं। यह श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे, सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोई, जामवंत मैं पूछूं तोई। उचित सिखावन दीजो मोहि। यहाँ पर दर्शन कीजिए, श्री हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछ रहे हैं। क्यों? जामवंत जी सबसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज विराट स्वरूप में तो हैं, लेकिन यह नहीं भूले कि बड़ों से सलाह लेनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज जामवंत से कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि। तब श्री जामवंत जी बोले, इतना कराहूं तात तुम जाए। हे हनुमान जी, केवल तुम इतना करिए, इतना करहूं तात तुम जाई। शीत ही देख कहूँ शुद्ध आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि शैना। हे
श्रीमान हनुमान जी, आप केवल इतना ही करिए कि माँ सीता को देखकर आइए और उनका पता श्री रामचंद्र जी को बता दीजिए। तब राजीव नयन भगवान श्री राम सेना के साथ में रावण का अंत करने के लिए जाएंगे। कपिशैन शंग संहार निश्चर राम शीत ही आने हैं, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदारि बखान है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावहि। श्री जामवंत जी कहते हैं, भव वे सज रघुनाथ जस सुनहि जिनर और नार। कहते हैं यह श्री रघुनाथ जी की कथा भव बंधन को काटने वाली है। जो नर और नारी इस कथा को सुनते हैं तिन कर शकल मनोरथ, सिद्ध करें त्रिशरारी। त्रिशरारी कहते हैं भगवान शंकर को। देखो सुनो राम कथा और पूरी करेंगे मनोकामनाएं श्री शिव जी। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव जी श्री राम कथा के परम रसिक हैं। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनहि तासु गुण ग्राम जासु नाम खगवदिक। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। यह श्री जामवंत जी महाराज के वचन श्रीमान हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगे मोहि परखेऊं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने कहा, हे भाई जब तक मैं लौटकर नहीं आ जाता तुम लोग यहीं रहना। क्यों? जब मैं सीता माता की खबर लेकर आऊंगा तो मेरे साथ में सबकी बड़ाई होगी। यह विचार श्री हनुमान जी का है। तब लगिया वो सीतें देखी, होयो काज मोई हर्ष बिसेकी। जय कई नाई शवन कहूँ माथा, चलो हरस ही अंधर रघुनाथा। देखो श्रीमान हनुमान जी महाराज कितना सुंदर संदेश देते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जाइए तो सबसे पहले अपने श्री रघुनाथ जी को सिमरिए और उन्हें हृदय में धारण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यह श्रीमान हनुमान जी की कथा सिखाती है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंदी चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभाय, कर क्यों पवन तनय बल भाई। जे गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस पर श्री हनुमान जी महाराज ने चरण रखकर ऊपर छलांग मारी तो वह पर्वत तुरंत ही पाताल लोक में चला गया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज का वेग कितना है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी नहीं उनका बाण जा रहा हो। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। श्री समुद्र ने जब सोचा, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक हो श्रमहारी। समुद्र ने सोचा श्रीमान हनुमान जी राम जी का कार्य करने के लिए जा रहे हैं और इन्हें थकावट न हो, इसलिए मैनाक पर्वत से कह दिया कि जाओ श्रीमान हनुमान जी महाराज को बीच में विश्राम दो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह बात श्रीमान हनुमान जी से मैनाक पर्वत ने आकर कही तो हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने उसे केवल स्पर्श किया। हनुमान तहि परशा कर पुन कीन प्रणाम, और बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। है भाई श्री राम कार्य के पूरे करे बिना हमें विश्राम कहाँ से है।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका। यहाँ सुरसाओं को, सुरसा माता जो अहिन की माता है, उसे देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुरसा नाम अहिन के माता, पठेन आई कहे कहीं बाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह कहने लगी श्रीमान हनुमान जी महाराज से, आज शरण मोहि दुइन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। वह कहने लगी आज देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। तो यह बात सुनकर श्रीमान हनुमान जी क्या बोले, राम काज कर फिर मैं आवो, सीतई कई शुद्धि प्रभु सुनावो। हे सुरसा, मैं तेरी भूख तो मिटा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। श्री सीताराम जी का कार्य करके जब मैं सीता मैया की खबर भगवान श्री राम को दे दूंगा, उसके बाद मैं वचन देता हूँ मैं तेरे पास आ जाऊंगा। पर श्री सुरसा मानती नहीं है। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, तब कब ने जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोई कहूँ हनुमाना। उसने श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत प्रयास किए, पर सुरसा मानती नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, तो अब तुम मुझे निगल ही लो। जो जन भरते हूँ बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। उसने बहुत सारा मुख फैला दिया, 1 योजन का। तो श्री हनुमान जी महाराज 2 योजन के हो गए। छोरे जो जन मुख पैठयूं, तुरत पवन सुतवत भयूं। सुरसा ने 16 योजन का मुख कर लिया, तो श्री हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया। तब श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप में आ गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम काज सब करिहा हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो अरस जल्यो हनुमान। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने परीक्षा में सुरसा ने 100 में से 100 अंक दिए और श्री हनुमान जी आगे बढ़े। निश्चर एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो तिनके परछाई। वह समुद्र में रहती है और ऊपर जो समुद्र के पक्षी उड़ते हैं उनकी परछाई को पकड़कर खा डालती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यही छल उसने हनुमान जी महाराज के साथ में किया। गई छाएं शक शो न उड़ाई, यही बिज सदा गगन छरकाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुर कह कीना। ताहि मारि मारित सुत धीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजच चंचरीक मधुलोभा। इस प्रकार से हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और एक ही मुक्के में उसका काम कर दिया। अब श्रीमान हनुमान जी महाराज समुद्र को पार करके रावण के ऊपर में पहुंचे। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहाँ उन्होंने वन की शोभा देखी जहाँ बहुत सारे भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे फल फूल लगे हुए थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, ताप धाई चढ़ूं भय त्यागे। वहाँ अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभामान हैं। पशु पक्षियों के झुंड देखने में आते हैं और वहाँ का पर्वत जिस पर श्री हनुमान जी महाराज निर्भय पूर्ण चढ़ गए। तो श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसमें श्रीमान हनुमान जी महाराज की कोई इतनी प्रभुता नहीं है, यह सब भगवान श्री राम की महिमा है। कहते हैं, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई। जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा हो वह तो काल को ही खा सकता है। गिरि पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाय यति दुर्ग विषेखी।